उसके लिए मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए। तो लोग सुबह खा के निकले थे, और पानी की बोतल हैं। चलो निकलते हैं। Some girls, they want the moon, handed down by this week's buffoon. But my heart makes no such demands. I've made this short list, please have a glance. To sleep in all day and wake up in your arms with the sound of the rain on my window drumming away. फिर अगली सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, 5:30 बजे उठ गए थे शायद। हाँ, अब जितनी जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी उठेंगे। ये भी प्लान था, और हमारा ये भी प्लान था कि हम हमारा एक्चुअली अगले दिन का काफ़ी सारे प्लान थे कि हमें 2-3 जगह घूमना भी था काजा में ही, जो हमारे प्लान जो हमने सोच रखे थे। और उसी दिन हमें निकलना काजा भी से था वापस जाना था ना, कहाँ? उसी कल्पा। दिन। कल्पा नहीं, हाँ कल्पा जाना था। काजा से कल्पा। कालेजा से कल्पा जाना था एक ही दिन तो में। वो भी उसमें बहुत टाइम लगता है, तो हम चाह रहे थे कि हमारे पास जितना हो सके उतना टाइम मिल जाए इन चीज़ों के लिए। तो 5:30 बजे उठे हम लोग ना। हाँ 5:30 बजे उठे। फिर काजा में सुबह हो गई, सुबह 6 बजे। फिर सामने पहाड़, फिर हम लोग रेडी वेडी होके ब्रश व्रश किए और सीधा निकल ही गए थे। शायद कुछ खाए पिए नहीं, खाया था क्या? कुछ नहीं गए थे, कुछ नहीं खाया था। हमें सीधा मेन निकल। मेरा जो गाड़ी स्टार्ट करने में मेरे आधे घंटे लग गए थे ना। बहुत जल्दी निकले थे। हाँ गर्म करने में काफ़ी, एक्चुअली क्या होता है कि बाइक वहाँ पे हमें जिन्होंने हमें रेंटल बाइक दिया उन्होंने भी कहा कि जब भी आप बाइक वगैरह स्टार्ट करोगे तो उसको 10 से 15 मिनट आप छोड़ देना स्टार्ट करके, ताकि वो गर्म होगा और तब जाके वो ईजिली आगे दिक्कत नहीं करेगा। कहाँ प्लान था हमारा वहाँ से? वहाँ से हम लोग को जाना था वो पोस्ट ऑफिस सिक्किम। सिक्किम। की सुबह बैग बांधते हुए हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे सिक्किम की ओर, जहाँ से हम 1 घंटे में रिटर्न आएंगे। सुबह के 7:30 बजे। फिर सामान बांध लिया। सामान बांधना बड़ा टफ है। सीधा निकलेंगे सिक्किम के लिए। फिर वहाँ से नीचे कालपा पहुँचना है आज। तो आज कालपा पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम लोगों ने शॉर्टकट सोचा, शॉर्टकट जाएंगे। तो शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग ज़्यादा हाइट वाले पे चले गए। जो गुजरे थे वो शायद कितना था, 1600 था। नहीं, ये 14,000 15,000 तो कॉमिक था। कॉमिक था उससे 14,000 के आसपास। हम लोग 12 से सीधे 14,000 उसमें फीट में चले गए थे। हाँ 14,000 फीट में चले गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि जो मेन रास्ता था काजा से जो हमें हिक्किम जाना था, हमने 3 प्लेसेस डिसाइड किए थे। एक था हिक्किम, एक था कॉमिक, एक था लांगचा। और तीनों में चीज़ें खास थी। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया हिक्किम, हाईएस्ट विलेज ऑफ इन एशिया कॉमिक, इन वर्ल्ड कॉमिक, एंड हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड लांगशा। ये तीनों बेस्ट वहाँ के फेमस अट्रैक्शन थे। तो जो हमारा प्लेस था हिक्किम प्लान था,
लेकिन हुआ ये कि हिक्किम जाने का रास्ता था वो लांगशा होके बहुत घूम के था, और हमने सुना कि एक शॉर्टकट है जहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे हिक्किम। तो वो शॉर्टकट के चक्कर में हमारी थोड़ी लग गई, थोड़ी बैंड बज गई। मतलब रास्ते बहुत ही ख़राब थे। मतलब अब एक तो ऐसा लग रहा था कि वायरल चाइनीज़ वीडियो जो होते हैं इतने छोटे छोटे रास्ते में चलते हैं हाँ बाइक लेके और ऐसे घूमते हैं वो इस तरीके के रास्ते। हाँ और हवा इतनी तेज़ थी कि ठंड से मतलब हालत ख़राब। 2 ग्लव्स पहना था, एक तो बाइकर वाला एक ग्लव्स, एक वुलन ग्लव्स अंदर, फिर भी एकदम बिल्कुल हाथ गल रहा था। तो हम लोग मैं बिल्कुल ये तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, फ़ोन चल नहीं रहा था हाथ से इसका, बहुत और जम मैं गया, हाँ। क्लच भी नहीं दब रहा था। तो बार बार रुकता था, मैं साइलेंसर को पकड़ता था, फिर चलाता था, फिर रुकता था, फिर चलाता था। तो ये कम से कम 5-6 किलोमीटर 1 आध घंटे में कवर किया। हाँ बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे। फिर वो बहुत मुश्किल से चढ़े ऊपर। हम्म, फिर एक मिला गांव से होते हुए हम लोग निकले, एक मेन रोड मिला जो हिक्किम को जोड़ता हिक्किम था। उसी से जुड़ा, हाँ। हम्म, तो 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे हिक्किम। हम्म, 7 बजे, और धूप निकल चुकी थी अच्छी खासी, मौसम भी अच्छा था। हिक्किम हम पहुँचे, वहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट किए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और इसका बहुत मन था उसका पोस्ट कार्ड भेजने का, क्योंकि वो एक्चुअली चलता हुआ पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड का हाईएस्ट। लेकिन वो संडे का टाइम था। तो हाँ, वो संडे का भी टाइम था, और एक्चुअली हम लोग इतनी सुबह पहुँचे कि वो बंद ही था। हाँ। वहाँ कोई भी नहीं था कि हम जिससे रिक्वेस्ट भी कर सकें। तो घर हमें तो दिख रहे थे लेकिन लोग बिल्कुल भी हाँ, नहीं। लोग बिल्कुल नहीं थे। हमें बहुत बुरा लगा कि हम पोस्ट कार्ड भेजना चाहते थे यहाँ से, लेकिन भेज नहीं पाए। तो थोड़ा बहुत हम वहाँ पे और टाइम बिताएं, थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। उसके बाद उसी वहाँ से अच्छे रास्ते, मतलब वहाँ से रोड थोड़ा ठीक मिल गया था। कॉमिक ठीक है, अच्छा रास्ता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हिक्किम। हिक्किम में है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो 10 बजे खुलती है, और यहाँ से आप चिट्ठी भी भेज सकते हैं। मैं भी भेजता अगर मेरे पास टाइम होता। तो मैं काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ रहा हूँ। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, लोग यहाँ पे शौक से भेजते भी हैं चिट्ठी घर। तो वर्किंग टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 1 और 2 से 4। और ये है इसका है एल्टीट्यूड इसका है 14,567 मीन्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज कॉमिक, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और हम लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि कुत्ता भी नहीं देख रहा। इतनी सुबह आ गए हैं, 9 बज रहे हैं, 8 बजे निकल गए थे, 7:30 बजे निकल गए थे, 8 बजे निकल गए थे। दवाई पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान ही रखना पड़ेगा अगर इधर आ रहे तो, क्योंकि बाइक से आते हैं, स्पीड से आते हैं, तो रास्ता ख़राब है, प्लस माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। तो उसके लिए मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए। तो लोग सुबह खा के निकले थे, और पानी की बोतल। चलो निकलते हैं। विलेज से होते हुए निकलते थे। तो फिर हिक्किम से हम निकले सीधे कॉमिक के लिए, जो वहाँ से शायद 2-2.5 किलोमीटर था ऊपर की ओर ही। बताओ। हम कॉमिक पहुंच गए ना हम लोग। हाँ, फिर वहाँ से निकले, फिर रास्ता सही मिला। फिर वहाँ कॉमिक पहुँचे। कॉमिक पहुंचे। में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन ये था कि खाली मोनेस्ट्री, बिल्कुल फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बहुत बड़ा एरिया बहुत था। बड़ा एरिया, हाँ। बहुत बड़ा एरिया था। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ दो पे चाय हम था। 2 चाय लिया था 200 रुपये का लेमन टी। लेमन टी, लेकिन हमने हाँ। कुछ खाए पी नहीं था, तो ले लेमन टी लिया। में इतना वर्ल्ड का सबसे टेस्टी लेमन टी लगा हमें वो। काफ़ी टेस्टी भी था, और थोड़ा सा जो फील हो रहा था थकान और वो प्रेशर फील हो रहा था ना, सब ऑक्सीजन खत्म। लेवल हाँ। कम था, तो इस वजह से हम लोग बहुत तेज़ी से सांसें ले रहे थे, तो थकान ज़्यादा थी। और अचानक से पहुँचे थे ना वहाँ से। 1000 था ना काजा हाँ। में। 1000 था, काजा में 1000 था, 1200 के आसपास आपका हिक्किम था, और सीधे आपका 14,000 फीट में आप 10,000
काज़ा था 11,000 में काज़ा था। 12 के आसपास आपका वो था, हिकिम 12-13 के आसपास हिकिम था। 15,000 फीट में एक्चुअली वो था, कॉमिक था। 15,000 फीट लमसम में कॉमिक है, हाँ जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वो है। हम वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में बैठ के लेमन टी पिए हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए हैं, वहाँ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। वहाँ के कुछ मॉन्ग से भी मुलाकात हुई, उनसे हाँ। भी बातें हुई। हमने एक्चुअली कुछ से मैं ज़्यादातर किसी से बातें करता हूँ तो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, हाँ वो मुझे पता नहीं है कि आगे वाले का रिएक्शन कैसा होता है, तो ज़्यादातर मैं किसी से बातें करता हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। फ़ोटोज़ कंसर्न से मैं एक सेल्फ़ी ले लेता हूँ। तो वहाँ पे बातें हुई, फिर हम लोगों ने बाइक राइड भी किया था उसी ग्राउंड में। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे, हाँ। वो मोनेस्ट्री का ही ग्राउंड है। मतलब काफ़ी सुंदर लगता है देख के, एकदम बिल्कुल फ्लैट, एकदम अचानक से पहाड़ 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 देखो, फिर इतना बड़ा सा बड़ा फील्ड ग्राउंड खाली। देखो तो अच्छा लगता है। हाँ और वहाँ फिर हाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हमने। फिर वहाँ से एक्चुअली हमारा वहाँ खाने का भी प्लान था, लेकिन खाना कुछ था नहीं बना खाने वहाँ। वहाँ पे नहीं था, हमने बस चाय लेमन वगैरह। टी पिया था, वो भी काफ़ी था, इनफ था। फिर वहाँ से हम निकले लांगशा के लिए, हाँ। जो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ये कॉमिक विलेज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। और ये रेस्टोरेंट वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट। हाँ टॉयलेट भी दिखा दे। 15,000 50 49। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉयलेट। मतलब ये भी एवरेज का आधा है। एवरेस्ट का आधा है भी। यहाँ इतने हाईएस्ट पे है कि पेड़ तो ठीक है, घास भी नहीं मिलेंगे। नेटवर्क नहीं है, इनसे पूछते हैं रेस्टोरेंट वाले भैया से। वो उधर कुछ है क्या? उधर दिख रहा है। वो है मोनेस्ट्री का पार्ट है। और वहीं से हमें रिटर्न भी होना था काज़ा की। तो हमारा फिर हम बाइक उठाए, वहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके लांगशा की ओर निकले। तो लांगशा पहुँचने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत। वहाँ पे जितने भी आप प्लेसेस देखो, थोड़े बहुत भी आगे बढ़ो तो हर एक जगह अलग अलग नज़ारे दिखते थे। तो लांगशा भी सेम पहुँचते पहुँचते हमें बहुत से अच्छे सीन देखे। हमें दिख रहा था कि सामने ही जाना है हमें उस जगह पे, लेकिन वो रास्ते घूम घूम के बहुत टाइम लेके हमें वहाँ पहुँचने में लग गया। और वो पहुँचना भी काफ़ी इनफ था। और वहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे स्पेंड किया। वहाँ पे कुछ बेचने के लिए था। फॉसिल, फॉसिल हाँ कुछ बेचने के लिए आए थे। फॉसिल वहाँ पे एक्चुअली जो रियल फॉसिल होते हैं, जब ये फॉसिल मैंने पढ़ा भी था कि जब अफ्रीका से टूट के जब इंडिया का जो पोर्शन आया था, जो हिमालय का जो पोर्शन बना था, उसके पहले ये पूरा समुंदर था हिमालय का जो पोर्शन, तो वो अंदर में था। फिर जब ये टकराया और हिमालय के फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ जितने जीव जंतु थे, उसके जो फॉसिल्स थे वहाँ दफन हो गए। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वहाँ मिल जाती हैं, जो वहाँ के लोकल है वो ढूंढ लेते हैं। वो सब वो दिखा रहे थे हमें, तो हमें तो डाउट हुआ, लेकिन हमें वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ा कि हाँ वो असली है नकली, हमें लेना तो था नहीं। तो हमने चीज़ें देखी, फिर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, फिर हम बाकी वहाँ थोड़ा और टाइम बिताए हैं। वहाँ और भी लोग आए थे, उनसे भी मिले। वहाँ के लोकल थे, दिल्ली के भी आए थे घूमने फिरने। दिल्ली के भी कुछ लोग आए थे घूमने फिरने, तो उनका भी फ़ोटोशूट हमने किया कुछ चीज़ें, और हमने खुद का भी क्लिक किया। अच्छा टाइम बिताया। कब निकले थे? 10:30 10 बज गया था। इतने टाइम तक 10 बज गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले और काजा पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 11 बज गए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता कहाँ किया था? नाश्ता भी किया था काजा के आगे रूट में। लेकिन हम लोग उससे पहले काजा में हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया। हाँ नाको के आसपास में पेट्रोल भरवाए थे क्या? नहीं भरवाए थे। वो काजा तीसरा फुल टैंक है काजा में। नहीं, क्योंकि काजा ही लास्ट हुआ है ना पेट्रोल पंप उधर का। नहीं, हम लोग ना वापस आके काजा में पेट्रोल भरवाए, फिर हम लोग निकलते हुए फिर काजा में पेट्रोल भरवाए। हाँ फुल रखा था हमने कि कहीं भी रिस्क ना रहे। हाँ, तो हमने टैंक हमेशा फुल करा के रखा। हम लोग जिस दिन काजा पहुँचे उस दिन पेट्रोल टैंक फुल करवाए। फिर इतना घूमने के बाद फिर वापस से जाते वक्त हाँ भरवा लिए। फुल करा लिए कि कहीं रिस्क ना लगे हमें, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था। काजा से कल्पा लमसम 210 या 20 किलोमीटर के आसपास था। हाँ। जो हमें सेम डे पे ही पहुंचना था, जब हम 10 बजे निकले थे।
तो फिर- क्या हाँ, फिर हम लोगों ने नाश्ता शायद ताबो में ताबो किया। में किया था। हाँ, सीधा हम लोग निकले वहाँ से, और वापस वापस आते वक्त इतना नहीं रुक रहे थे जितना हम जाते वक्त रुक रहे थे। फिर हम बिना देखे बिना समझे बस चला रहे चला कोई रहे उस टाइम कोई ये नहीं था कि सीनरी देखना है या कोई, हाँ, तो हमने काफ़ी देखा हुआ था, तो हमें थोड़ा बहुत मतलब रुक रहे थे कहीं कहीं, और उतना बस मैक्सिमम वो नहीं रुक रहे थे। गाड़ी को आराम देने के लिए रुक रहे हाँ, रुक रहे थे कहीं कहीं, हमें उतना नहीं रुका। थे। ये है लांगसा विलेज, जहाँ बुद्धा स्टैचू है, वर्ल्ड का हाईएस्ट। कितना 14,000 ना, 14,000 फीट में। 14 नहीं 14 होगा। और अब ये लास्ट है हमारा, इसके बाद सीधे निकलेंगे कालपा की ओर। काफ़ी ज़्यादा ठंड है ऊपर, तो कॉमिक में -10 डिग्री रह रहा था सुबह, और अभी यहाँ पे 1 डिग्री है। और यहाँ पे गांव ज़्यादा नहीं, 10-12 घर होंगे, और वो दूसरा गांव है, ये लांगसा विलेज है। ऊपर कॉमिक था, कॉमिक में भी 10-12 ही घर होंगे। एल्टीट्यूड, और काफ़ी ठंड है, ठंडी ठंडी हवा, पर ऑक्सीजन कम है। तो वापस ताबो पहुँच कर यहाँ पे खाना खा रहे हैं। फिर पानी ले लीजिए। खाना खा रहे, खाना तो मेरा ख़त्म हो गया, अब एक्स्ट्रा हो गया था। और इतनी तेज़ भूख लगी थी कि क्या ही बताऊं। आज कालपा पहुँचना है किसी वजह, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बस खाने रुक गए। तो अभी भी कालपा 89 किलोमीटर बचा है। ताबो से हम लोग 2 बजे निकले थे, और अभी बज रहे हैं 3:40। 2:30 नहीं बजा, हाँ 2:30 बजे। 2:40 नहीं, 1:50 में निकला, 1:50 में निकला था। और ये भी एक गांव है छोटा सा, जिसका पंचायत नाको है। हम नाको वाको पूरा क्रॉस किए, कहीं भी बिना बहुत कम रुक के हम सीधे कल्पा की ओर, हमारा डेस्टिनेशन था, तो हम लोग कल्पा की ओर बढ़ते गए। लेकिन और- फिर से कल्पा नहीं पहुंच पाए हम लोग। रिकोंगपियो में ही, मतलब 8 बज गए थे रिकोंगपियो पहुंचते पहुंचते। हाँ, बहुत देर हो गया। बहुत देर हो गया था। हमारा जितना उम्मीद था एक्चुअली, उससे हम लोग काफ़ी पीछे ही चले, और वही दिक्कत हुआ। और हम लोग का कल्पा प्लान था, लेकिन हम लोग जब कल्पा की ऊपर चढ़ाई किए, कल्पा जाने के लिए बढ़े, तो उससे पहले रिकोंगपियो आता है, वहाँ का जो बड़ा मार्केट है ना, तो वहाँ पे ही एक्चुअली अंधेरा हो चुका था, और मेन मार्केट भी था। तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे रुक जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा मार्केट वगैरह सही है, तो हमें यहाँ रूम भी सही मिल जाएगा। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, फिर हम वहीं पे ही हमें रुकना सही मिला। वहाँ रूम पे भी तो नहीं, वहाँ रूम भी नहीं मिल रहा था जल्दी। रूम भी नहीं मिल रहा था, वो एक बड़ी मुश्किल से एक मिला, हाँ, और थोड़ा सारे रूम में से यही सबसे महंगा था। हाँ, ये शायद 1500 लिया था ना, हाँ। कितना लिया था? 1500 लिया था। 1500 ही जगह बोल रहा था, हाँ, लेकिन हमें फिर 1200 वाला कहीं बहुत मुश्किल से मिला। फिर ये ले लिया। इसलिए बाद- पार्किंग हमें कहीं मिल नहीं रहा था। रूम वगैरह पार्किंग के मिल, साथ चाहिए था। पार्किंग के साथ चाहिए था। सारे रूम्स मैंने पार्किंग के साथ ही देखे, तो पार्किंग के साथ तो ये वाला मिला। यहाँ से लिए, फ्रेश हुआ, बाहर निकला, नहाया, मतलब नहा के बाहर निकला, फिर खाना पीना खा के वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन जैसा कुछ था नहीं, मार्केट घूमा। थोड़ा बहुत मार्केट घूमे हम लोग, यहाँ हाँ। वहाँ हल्का फुल्का, बहुत माइनर घूमे हम्म, वहाँ। पर ये था कि काफ़ी क्राउडेड था, मतलब अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट, लेकिन मार्केट ही था नॉर्मली, वैसे कुछ खास था नहीं। तो हम थोड़ा बहुत अपना वहाँ पे घूमे, उसके बाद में अपना रूम पे आ गए आराम करने।
तो 9 वो बज गए थे ना हम लोग के खाते पीते, फिर वापस सोने आए तो 9 बज चुके थे ऑलमोस्ट। 9 बज गया, फिर सो गया। तो ये रेकोंग पियो का कमरा, कमरा कोठी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जाना था कालपा, बट कालपा पहुंच नहीं पाए, रात हो गई तो यहीं रुक गए। अब शुरू से तो यही चल रहा है, जहाँ रात हो रही है वहीं रुक रहे हैं। ये पूरा ट्रिप अनप्लान्ड है। अब जा रहे हैं बाहर रिकोंपियो मार्केट में, वहाँ देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। देखते हैं मार्केट में क्या क्या है। इसका लॉक नहीं दिया क्या? ये सामने ही होटल के सामने रिकोंपियो का मार्केट। फिर सुबह सुबह हम लोग 6 बजे उठ गए थे, क्योंकि हम लोग को फिर से सनराइज़ देखना था। हाँ 6 बजे से पहले उठ गए थे। वहाँ का जो फेमस क्या था ये, वो सुसाइड पॉइंट। नहीं हम लोग एप्पल। रिकोंपियो से निकल के हम लोग कल्पा का प्लान था। कल्पा गए थे ना? हाँ, हाँ तो कल्पा हम लोग पहले गए वहाँ पे, सुबह सुबह गए थे वहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट के साइड पे, लेकिन सनराइज़ पहले ही हो गया था। हाँ सनराइज़ पहले हो चुका था। एक्चुअली हमारा ये प्लान था कि हमें कल्पा से व्यू देखना था पूरे किन्नौर वैली का। किन्नौर वैली का जो पूरे जो किन्नौर की पहाड़ियाँ हैं वो मेन अट्रैक्शन वहाँ से शो होता है कल्पा से, और हमें उसका ही देखने का प्लान था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सुबह सुबह जब सनराइज़ हुआ और ठंड बहुत थी वहाँ पे उस टाइम पे, तो पहाड़ियाँ में पूरा धुंध छाया हुआ था और कुछ भी हमें दिख नहीं रहा था। तो हम बहुत देर वेट किए हैं तो तब भी नहीं दिखा, तो हम पहले सुसाइड पॉइंट चले गए घूमने के लिए। वहाँ का जो फेमस अट्रैक्शन है कल्पा से थोड़ा क्रॉस होके। फिर वहाँ पे मतलब किन्नौर वैली इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो अपोजिट नहीं था, अपोजिट होता हाँ तो दिखता। अब सामने धुंध है, ऊपर से सूरज भी उधर ही से है, हाँ तो सूरज की किरणें वैसे बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा। लेकिन वही अगर मैं 4-5 घंटे अगर रुक जाता तो जब सूरज की किरणें अपोजिट होता हाँ बहुत तो सुंदर दिखता, था। अच्छा दिखता। फिर वो गोल्डन क्रिस्टल दिखता। हाँ बहुत सही दिखता है उसके बाद। तो वही चीज़ हुई, हमने थोड़ा बहुत सुसाइड पॉइंट में फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, और भी लोग आए हुए थे। और वो सुसाइड पॉइंट इतना फेमस के वो हमें नहीं पता लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत भरी पड़ी थी। हाँ, और काफ़ी नैरो जगह है, मतलब बाइक खड़ी करने के लिए बहुत जगह नहीं मिलेगा। कार है तो बिल्कुल भी नहीं है, और लोग भी इतने हैं और पार्किंग भी चाहिए, और आसपास ऐसा कुछ ऐसा वो एरिया नहीं है कि यहाँ पे खड़ी कर दें, यहाँ खड़ी कर दें, क्योंकि चलती रोड है, वहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड वहाँ नहीं किया, और तुरंत बस गए। और एक्चुअल में लग रहा था कि हाँ सुसाइड पॉइंट है। ऐसे तो पूरा स्पीति और किन्नौर वैली और जितने भी सब सुसाइड पॉइंट ही है, कहीं से भी कूद सकते हैं, लेकिन नहीं कूदना है। वहाँ से कूद के अच्छा मरेगा, ये वाला है कि ये वाला जो खाए यहाँ से कूद के सीधे ऊपर जाएगा। अब ये क्यों फेमस है पता तो नहीं चला, लोकल्स भी नहीं बताए, लोकल से भी बहुत बातचीत हुई है। हाँ तो हम वहाँ फिर वही थोड़ा टाइम बिताएं सुसाइड पॉइंट में। फिर हम निकले कल्पा की ओर। कल्पा का जो विलेज था हमें वो भी घूमना था थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे वहाँ पैदल घूम रहे थे, वहाँ बाइक तो खड़ी बाइक करके। पार्क कर दी हम, मेन वहाँ पहुँचे कल्पा गांव। हमने बाइक पार्क किया कहीं अच्छी सी जगह पे, और फिर हम निकल गए कल्पा पैदल घूमने। तो ये है सुसाइड पॉइंट कालपा के थोड़े से ऊपर में, जो कि 2960 मीटर की ऊंचाई पे है सुसाइड पॉइंट। अब इस सुसाइड पॉइंट की कहानी क्या है, अब पता नहीं क्यों बना ये सुसाइड पॉइंट, लेकिन ये है सुसाइड। लगभग 30 सेकंड लगेंगे गिरने में। ये जहाँ तक दिख रहा है कैमरा वो उससे भी नीचे है।
और आज इतनी धुंध है कि किन्नौर क्लास का रेंज दिखेगा नहीं, शायद थोड़े टाइम में दिख जाए, लेकिन अभी तो काफ़ी धुंध है तो नहीं दिख रहा। और हम लोग सुबह निकल गए थे, वहाँ से सामान बांधा, कल्पा आया, कल्पा से अब यहाँ आए हुए हैं। तो वहाँ का जो मोनेस्ट्री था ना, मंदिर था, वहाँ actually मंदिर देव था, मंदिर था। वहाँ का जो एक देव हैं, उनका मंदिर था, जहाँ पे हम गए वहाँ पे जाके बस बैठे ही आराम किए, कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे हाँ बस वहाँ पे बस बैठे ही थे, फोटो वोटोज भी नहीं क्लिक कर रहे थे, आधे घंटे बस बैठे ही होंगे हाँ, शांति से, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई व्यू नहीं, कोई फोटो क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं। और बातचीत भी नहीं, शांति से बस बैठे हैं। आधे घंटे ये बैठे, फिर वहाँ से निकले हम लोग। निकल गए थे लगभग 10 फिर भी बज गए थे वहाँ पे, 10 बज गए थे। फिर वहाँ से कालपा से निकल के रिकोंग पियो आते वक्त बिल्कुल 10:30 बज गए थे, क्योंकि वहाँ पे रास्ता हम लोग भटक गए थे। वो नीचे उतरने के लिए काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। पानी लेने क्या कितने की बोतल है? 25 रुपये 20 रुपये नहीं अंकल। तो ये कल्पा विलेज काफ़ी सुकून भरा है, शांति है, टूरिस्ट बहुत कम है, अभी तो सीज़न ऑफ है। और ये सामने किन्नौर कैलाश, जो भी धूप की वजह से काफ़ी धुंध है, सुबह मॉर्निंग भी। अब जैसे सूरज अपोजिट में आएगा तो फिर वो दिखना स्टार्ट होगा। गुम्बद तो नहीं है ना? गुम्बद तो नहीं है? हैं? गुम्बद तो नहीं है? पता नहीं। ये किन्नौर क्लास रेंज काफ़ी कम विजिबल है धूप की वजह से, और जैसे धूप अपोजिट में होगा तो ये साफ दिखेगा। अब ये मंदिर है सामने, मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा और हमें हो रहा है लेट, तो हम लोग निकलेंगे। रेकोंगपियो कालपा से हम लोग निकल गए हैं और रामपुर की तरफ। तो यहाँ पे एक बीच में एक ढाबा है, तो ढाबे में हम लोग नाश्ता करेंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इसका प्राइस बहुत जेन्युइन है। जोमसा कैफ़े होम एंड होम स्टे, कैफ़े होम स्टे ये है। Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. It was a flame back then, but oh my, something set